बांकीपुर और दतिया सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बिहार की बांकीपुर जैसी सीट जो लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही, जहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 बार विधायक रहे, वह इस बार हाथ से निकल गई है। जबकि मध्य प्रदेश के दतिया में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है, जबकि दतिया से कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह विधायक बने हैं। इन सीटों के नतीजों के बाद बीजेपी ने हार पर मंथन और उम्मीदवार चयन समेत अपनी संगठनात्मक रणनीति की समीक्षा शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कहना है कि बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश नहीं मिला। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों की पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। बांकीपुर और दतिया का चुनाव परिणाम एक बड़ा संदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए यह परिणाम काफी अहम माना जा रहा है। यूपी में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा के लिए 2027 का यह चुनाव एक आम चुनाव नहीं, बल्कि तीसरी बार सत्ता पाने यानी हैट्रिक लगाने का बड़ा मौका है। यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर हार के मंथन से जो संदेश निकलेगा, वही उत्तर प्रदेश की दिशा तय करेगा। इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कौन सी है वो रणनीति जिसको लेकर बीजेपी राजनीति की पिच पर बैटिंग करने उतरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करती है। 403 विधानसभा सीटों वाला यह राज्य सिर्फ सबसे बड़ा प्रदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने यहां लगातार मजबूत प्रदर्शन किया है और अब नजर तीसरी बार सरकार बनाने पर है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो 2017 का चुनाव बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा था। पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने मजबूत वापसी की और करीब 255 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। यही वजह है कि अब 27 का चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ एक और चुनाव नहीं, बल्कि हैट्रिक का चुनाव माना जा रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और पार्टी किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि चुनावी रणनीति से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक पार्टी नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी का पूरा संगठन यूपी विधानसभा चुनाव का नया रोड मैप तैयार करने में जुट गया है। चुनावी अभियान का खाका खींचा जा रहा है और उम्मीदवार चयन की नई रणनीति बनाई जा रही है। इस बार पार्टी का फोकस सिर्फ एक बात पर है, जिताऊ उम्मीदवार, यानी टिकट उसी को मिलेगा जिसकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ होगी, जनता के बीच स्वीकार्यता होगी और जो चुनाव जीतने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता होगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की लगभग हर विधानसभा सीट पर अलग अलग स्तर से 5-5 सर्वे कराए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर टिकट वितरण का फैसला लिया जाएगा। यही वजह है कि इस बार हर विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत फीडबैक लिया जा रहा है। सर्वे में यह देखा जा रहा है कि वर्तमान विधायक और संभावित दावेदारों की जनता में छवि कैसी है, क्षेत्र में उसकी सक्रियता कितनी है, स्थानीय कार्यकर्ता साथ हैं या नहीं, जातीय और सामाजिक समीकरण पक्ष में है या नहीं, और अगर आज चुनाव हो तो उसकी जीत की संभावना कितनी है। यानी टिकट का फैसला सिर्फ बड़ी सिफारिश या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि जमीन से आने वाली रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। सूत्रों का कहना है कि अगर किसी मौजूदा विधायक को लेकर जनता में असंतोष ज्यादा है तो वहां नया चेहरा उतारने का विकल्प तलाशा जा सकता है। बीजेपी के इस फैसले से कई मौजूदा विधायकों की चिंता बढ़ सकती है। अगर किसी सीट पर सर्वे रिपोर्ट गड़बड़ आती है, जनता की नाराजगी ज्यादा दिखाई देती है या संगठन का फीडबैक पॉजिटिव नहीं हुआ, तो टिकट कटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे नेताओं और स्थानीय चेहरों के लिए अवसर बन सकते हैं जिनकी पकड़ क्षेत्र में बहुत मजबूत है। वहीं संगठन की बात करें तो पिछले 10-12 सालों में बीजेपी ने बूथ स्तर तक अपनी सक्रिय टीम खड़ी की है। पार्टी का संगठन हर मोर्चे पर सपा, बसपा और कांग्रेस से मजबूत है, लेकिन यह बात भी सच है कि केवल संगठन मजबूत होने से चुनाव नहीं जीते जाते, प्रत्याशी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। किसी भी सीट पर जीत दर्ज करने में कई फैक्टर्स काम करते हैं और बीजेपी यह बात अच्छे से समझती भी है। पिछले कुछ चुनावों में यह देखा गया है कि कई बार मजबूत संगठन होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी को लेकर असंतोष चुनावी नतीजों को प्रभावित कर देते हैं। बांकीपुर और दतिया में भी ऐसा ही देखने को मिला। ऐसे में बीजेपी पहले से ही
ऐसी सीटों की पहचान करने में जुट गई है जहां विधायकों के प्रति नाराजगी है और दावेदार कमजोर हैं। बता दें कि बीजेपी बूथ स्तर की मजबूत राजनीति और माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। पन्ना प्रमुख मॉडल, बूथ समितियां और लगातार फीडबैक लेने की व्यवस्था बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। अब उसी मॉडल को उम्मीदवार चयन में और ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी चाहती है कि हर सीट पर चुनाव से पहले ही राजनीतिक तापमान समझ लिया जाए ताकि आखिरी समय में किसी भी तरह की परेशानी या विवाद का सामना न करना पड़े। सर्वे के अलावा उम्मीदवारों के चयन के लिए कई और भी आधार होंगे। पार्टियां आमतौर पर कई पहलुओं को साथ लेकर फैसला करती हैं। इनमें संगठन की रिपोर्ट, स्थानीय कार्यकर्ताओं का फीडबैक, सामाजिक और जातीय समीकरण, विपक्ष के संभावित उम्मीदवार, पिछले चुनावों का प्रदर्शन और मौजूदा राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बीजेपी इस बार यूपी चुनाव में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। बांकीपुर और दतिया उपचुनावों के नतीजों ने यह संदेश दे दिया है कि हर चुनाव का गणित अलग होता है और कोई भी सीट केवल संगठन के भरोसे नहीं जीती जाती। इसलिए अब पूरा फोकस उसी उम्मीदवार पर होगा जो जमीन पर मजबूत है, जनता के बीच सक्रिय है और चुनाव जीतने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रहा है। बीजेपी एक तरफ तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरेगी, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 10 साल बाद वापसी करने और बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेगी। ऐसे में सबसे दिलचस्प सवाल यही होगा कि बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में किसका टिकट बचता है, किसका टिकट कटता है और आखिर जनता किससे अपना अगला जनप्रतिनिधि चुनती है। यही आने वाले महीनों की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी होगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। अगर आप यूपी में ग्रुप सी सरकारी भर्तियों के लिए शामिल होना चाहते हैं तो 1 सितंबर 2026 तक आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन करने से पहले इस बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। पीटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार मत करिए, समय रहते यूपी पीईटी का फॉर्म भर दीजिए। नीट पीजी 2026 देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार ने इस बार नीट पीजी परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर लाखों उम्मीदवारों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नीट पीजी एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 30 अगस्त 2026 को होगी और समय रहेगा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। दूसरा बड़ा बदलाव एग्जाम पैटर्न में किया गया है। पहले यह पेपर 200 सवालों का होता था, लेकिन अब इस पेपर में सिर्फ 180 प्रश्न होंगे। अच्छी बात यह है कि सवाल कम किए गए हैं, परीक्षा का समय नहीं, यानी 180 सवाल हल करने के लिए भी पूरे 210 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब है कि हर सवाल के लिए आपको पहले से ज्यादा समय मिलेगा। एक और राहत देने वाला बदलाव परीक्षा केंद्र को लेकर नीट पीजी में इस बार किया गया है। अब आवेदन के समय उम्मीदवारों को 3 राज्यों का विकल्प भरना होगा। इन 3 राज्यों के आधार पर कोशिश की जाएगी कि अभ्यर्थियों को उनके घर के नजदीक परीक्षा केंद्र अलॉट किया जा सके। इसके अलावा एग्जाम शिफ्ट, टाइमिंग और सिटी अलॉटमेंट से जुड़े कई अन्य नियमों में भी इस बार बदलाव किए गए हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाई जा सके।